ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ मॉडल पेपर सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ हैं मॉडल पेपर नंबर 6। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने मॉडल पेपर कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल के राही उसनों वेख रहे हैं और अपना जो टैलीग्राम चैनल है उस तो हार्ड प्रिंट रह के बिल्कुल जिवें पेपर दे विच करते हैं उस तरीके नाल OMR सीट करके कर रहे होने हैं। ये मैं सोच रहे हैं। एक गल, अगर किसी भी बच्चे के नंबर थोड़े बहुत घट बन रहे हैं जिहड़े कि अपने द्वारा टॉप 10 जारी की जाती है, उस तो थोड़ा घट बन रहे हैं, तो भी उसनों ढैंदी कलां विच जाण दी लोड़ नहीं है। वो लगातार की कहते हैं कि जुटिया रहे, हजे अपने कोल समा है। और एक जेतू जिहड़ा हुंदा है वो एक हारिया होया हुंदा है, उहदे विच फर्क है हौसले दा हुंदा है। जेतू है जिहड़ा वो वध हौसला रखदा है और आपां नूं एक जेतू वाली तरह हौसला बना के रखना है, क्योंकि हजे सिर्फ मॉडल पेपर चल रहे, फाइनल पेपर होना है। तो जिहड़ा फर्क हुंदा है वो 2-4 प्रश्नों का ही हुंदा है, तैयारी वाले बच्चे का वध फर्क नहीं हुंदा। और उस समय अगर अपने 2-4 क्वेश्चन अगर सही पै जाते हैं तो अपना सिलेक्शन है हो जाएगा। क्योंकि मेरा यह मनना है जिसका नंबर आता है और जिसका नहीं आता, तैयारी करे हुए बच्चों का वो बाहर फर्क नहीं होता। बई सिलेक्शन किते हुए तो मान लो 100 आ जान और ना किते हुए 50 आ जान, इदा नहीं होता। फर्क जो मार्जिन होता है 2-4 प्रश्नों का होता है, इन्ने ही नंबरों तो रह जाता है, सिलेक्शन वाला सिलेक्शन लै जाता है। तो लगातार अपना प्रयास है चढ़ती कला में रहना है और सोचना है कि उस दिन अपना बहुत बेहतरीन दिन होगा और आपां चंगे नंबर लैके वधिया तरीके नाल जो है एक अध्यापक है वो बनांगे। मेरिया शुभ इच्छावां तुहाडे नाल ने, परमात्मा भली करे। ते पेपर किस तरीके नाल कीता जावे, पेपर करते टाइम किवें आपां सोचिए, सिली मिस्टेक ना करिए, किहड़ा क्वेश्चन करना है किहड़ा छड्डना है, इस बारे आपां नूं पता होवे। और बहुत सारे सवालों के जवाब लैके मैं हाजिर हाँ और पेपर का विश्लेषण करते समय मेरा ये मोटिव रहिंदा है, टीचा रहिंदा है कि बच्चा है जो एक बेहतरीन तरीके पेपर करे और वधिया नंबरों तो पास होवे, तरक्कियां करे। आओ शुरू करिए मॉडल पेपर 6। अगर किसी नूं इस विच दिक्कत आ रही है तो साइड दे विच इधरले पासे एक डब्बा जिहा बनिया, उस उत्ते क्लिक करो, पूरे तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते आ जिहड़ा PDF है वो विखण लग जाएगा। और उस तो बाद अगर अखर नहीं विख रहे तो अपनी क्वालिटी है थोड़ी जी उत्ते चक लो, उन्होंने 720 ते ले आओ ताकि हर एक अखर है वो विखाई देवे। क्योंकि आपां SD क्वालिटी का अपलोड किया हुआ है। इस तरीके की कोई समस्या किसी वीडियो चाहती है तो तुसीं उहदी क्वालिटी चक लिया करो ताकि यह जी समस्या ना आवे। आओ शुरू करिए। 1 नंबर, चमकिया सोन पतरियां वांग रंग सरी दियां फलियां दा, चोगा भालन पंछी निकले खंभ चमकण जो जरियां ने, 17 विच अलंकार केड़ा है। आपां इस नूं पढ़िया, इस दे विच आपां वेख रहे हां कि जिहड़ा चमकिया सोन पतरियां वांग रंग सरी दियां फलियां दा, यानी कि सरी दियां फलियां दा रंग है वो सोन पतरियां वांग चमक रहा है। और चोगा भालन जिहड़े पंछी निकले है उन्हां दे खंभ है वो जरियां दे वांग चमक रहे हैं। तो इस विच आपां नूं पढ़न तो ही पता लग गया कि उपमा दी गई है। इस विच उपमा दी गई है, कोई दृष्टांत इस विच नहीं है, कोई अति कथनी इस दे अंदर नहीं है। तो अति कथनी तो दृष्टांत वाली गल नहीं है, तो ये दोनों तो ऑप्शन च नहीं आ रहे होंगे। अगर कोई बच्चा कन्फ्यूज है उपमा तो रूपक च हो सकता है, तो वह उपमा तरफ किवें जावे, इस दे पिछे की करेगा कि उपमा के अंदर उपमा उपमान वाचक शब्द ते साझा गुण 4 होंदियां ने, ते उपमा उपमान च वखरता होंदी है। तो इत्थे ओही गल है कि जिहड़ा सरी दी फलियां दा रंग है वह सोन पतरियां दे वांग चमक रहा है। इत्थे उपमा ते उपमान दे अंदर वखरता है और जिहड़ा वाचक शब्द है वह वांग इत्थे दिता होया है। चमकना जिहड़ा है साझा गुण है और उपमा ते उपमान दोनों है, तो यह उपमा है।
और अगे पंछी निकले खब चमकण ज्यों जरियां ने, ते इस दे अंदर भी जरियां वांग है जो खंभ चमक रहे है, उपमा दी गई है जरियां दी। ते इत्थे उपमे भी आ गया, उपमान भी आ गया, वाचक शब्द वाचक है जिहड़ा ए रहा ज्यों वो भी आ गया, सांझा गुण भी आ गया चमकना, ते उपमे उपमान भी आ गए, सब कुछ आ गया। ते ये उपमा है। उपमा दे अंदर उपमे ते उपमान दे विच वखरता होएगी, वाचक शब्द होवेगा वांग ज्यों जिवें इस विच दिता होया है, ते सांझा गुण होवेगा, सांझा गुण इस विच अगर आपां वेखीए तां चमकना बन रहा है। ते ये उपमा अलंकार है, तां पहले दा ए है वो सही है। दूजा नंबर बिरहो दी एक खरल बलोरी, जिंदड़ी दा असी सुरमा पेठा, रोज रात नूं अंबर आके मंगदा एक सलाई वो, केड़ा अलंकार है? तो यह कहता है कि बिरहो, बिरहो दे अंदर, बिरहा दे अंदर, विछोड़े दे अंदर रड़क पैदा होंदी है। खरल, खरल कुंडी नूं कहंदे है, जिस कुंडी दे विच अपने ओ कुट्टिया जांदा, कोई भी चीज आपां कुटदे ने उहदे अंदर रगड़ पैदा होंदी है। जो भी कोई चीज कुटांगे उहदे अंदर भी रगड़ पैदा होगी, और बिरहा दे अंदर भी रड़क पैदा होगी। तो इत्थे की है, उपमे ते उपमान दी वखरता है जिहड़ी वो खत्म हो गई है। जिंदड़ी दा असी सुरमा पिठिया, जिंदड़ी ते सुरमा, जिंदड़ी ते सुरमा, बिरहो ते खरल दे विच वखरता है जिहड़ी वो खत्म हो गई है, एक रूपता हो गई है, रूप धारण कर लिया है। तो इत्थे रूपक अलंकार है, क्योंकि इहदे विच वाचक शब्द है जिहड़े वांग ज्यों त्यों ए नहीं आ नहीं गए। जदों वाचक शब्दां दा लोप हो जावे, उपमे ते उपमान दी वखरता खत्म हो जावे, और एक रूप हो जाण, उदों रूपक हुंदा है। क्योंकि उपमे ते उपमे उपमान एक रूप धारण कर लेंदे है, इसी कारण इसनूं रूपक कहंदे हैं। रूपक, उपमे उपमान एक रूप धारण कर लेता है, इस कारण रूपक कहंदे हैं। इत्थे बिरहो खरल सुरमा जिंदड़ी जो है एक रूप बन गए है, इस कारण यह रूपक है। जे इवें हुंदा जिंदड़ी सुरमे वांग पिठी गई, जिंदड़ी सुरमे वांग पिठी गई, वाचक शब्द आ जाता वांग, परंतु फिर हो जाता है उपमा। परंतु इत्थे वाचक शब्द का लोप है, जिंदड़ी ते सुरमे की एक रूपता है, वखरता नहीं है। तो इस कारण रूपक है। रूप विच उपमे ते उपमान है जो एक रूप हो जाते हैं, वखरता खत्म हो जाती है, वाचक शब्द लोप हो जाता है। आ ध्यान रखना है। और उपमा दे अंदर वखरता रहिंदी है, वाचक शब्द हुंदा है, सांझा गुण उपमा उपमान चारों चीज़ां होंदियां ने। तो 2 नंबर का उत्तर है वो बी, रूपक है। तो ये सारियां गल्लां अपने कंसैप्ट है बिल्कुल क्लीयर होने चाहिए, ताकि आपां नूं दिक्कत ना आवे। अगर विस्तार नाल तुसीं इन्हां नूं अलंकारां नूं समझना चाहते हो, उपमा अलंकार नूं, अलंकारां नूं, तां मैं अलंकार उपमा अलंकार दे अगे भी जिहड़ी वंड है वो तुसीं देखियो YouTube दे उत्ते। सिर्फ आपां है जिहड़ी उपमा अलंकार दी वंड है जो इस तरीके नाल पूरी समझाई हुई है। तो मेरे हिसाब नाल ऐसा कोई दूजा वीडियो नहीं है जिसने उपमा अलंकार दी अगे वंड भी दी होवे, परंतु अपने थर्ड ग्रेड है, तो इसलिए उपमा अलंकार इन्हां अलंकार तक ही अपना सीमित रहना बनता है। अगर विस्तार तुसीं वेखना चाहते हो अनुप्रास अलंकार, अलंकार या होर अलंकारां बारे, तो तुसीं वीडियो अपने वेख सकते हो। अगला 3 नंबर, केड़ा त्योहार दिवाली तो 20 दिन पहला आंदा है? आरपीएससी च भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं। दिवाली तो 20 दिन पहला माघी, माघी नहीं भाई, माघी माघी नूं हुंदा है भाई माघ दे महीने च, माघी नहीं है। बसंत पंचमी नहीं है। दशहरा ते लोहड़ी, इन्हां विचों आपां दसना है। ते दशहरा 9 नराते, 10वां दशहरा, और दशहरे तो बाद 20 दिन बाद दिवाली आती है। तो इत्थे की है, दशहरा है। दिवाली तो 20 दिन पहला आप दशहरा मनाने हैं, आपां ये गल पता है। और क्वेश्चन थोड़ा जिहा घुमा के कर लिया गया, आपां नूं पता है इस गल का। जिहड़े भी त्यौहार आते हैं उन्होंने मनाओ, और ध्यान भी रखो सचेत तौर पर किहड़ा पहला आ रहा, किहड़ा बाद च आ रहा, किस तरीके नाल किस महीने के अंदर किहड़ा त्यौहार आ रहा है, उसनों ध्यान रखो बई। तीजे दा सी नंबर 4, असंगत चुनो, जरग दा मेला विसाख वाले महीने। देखो हुण इत्थे की है, जरग दा मेला विसाख वाले महीने नहीं, जरग दा मेला की हुंदा चेत दे पहले मंगलवार नूं हुंदा है। तो यह गल्लां तुहानूं याद ही होणगियां। असंगत चुनना सी पहला अपना असंगत है, परंतु आप अगे ही वेखांगे। जगरावां दी रोशनी फग्गण बिल्कुल सही है। छपार दा मेला भादों च सही है। शहीद जोड़ मेला पोह दे अंदर लगदा है, ये दसंबर च लग्या सीगा।
ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਪੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ लगता है, ये भी सही है। जरग का मेला विसाख ए संगत चुनना सी गलत है, आ चेत के पहले मंगलवार को लगता है। तो इनका ये जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। जरग का मेला विसाख है जो ये गलत है, गलत ही चुनना सी आपां। जल्ली नाच बारे सही कथन है, पश्चिमी पंजाब विच ये मलंगा का नाच है। बिल्कुल सही गल है, मलंगा का नाच है। नच्चण वाले दे हत्थ फड़े डंडे नूं मुतैर कहंदे आ, बिल्कुल सही गल है। और जिहड़ा नाच नच्चण वाला है वह मलंग हुंदा है, ये भी गल सही है। परंतु पीले पहरावे नूं तरजीह, ये गल सही नहीं है। पीले पहरावे नूं तरजीह नहीं दित्ती जांदी पई, जल्ली नाच दे अंदर पीला पहरावा नहीं हुंदा। ते पंजवें दा डी जो है वो कथन सही नहीं है, वही आपां चुनना सी, आपां चुनता। 6 नंबर, एक तुक्की बोली नूं की कहंदे है? टप्पा, सुहाग, नाच जां घोड़ी। देखो एक तुक्की बोली है ना, वो टप्पा हुंदी है। सुहाग एक तुक्की नहीं हुंदा, तुसीं 9वीं जमात की किताब के अंदर पढ़िया होना है, उस कई तुक्कां हुंदियां ने। तां सुहाग नहीं है। नाच तां वैसे ही करता, नाच नहीं है। घोड़ियां भी एक तुक्कां तो वध तुक हुंदी है। एक तुक की गल की जाए तो इत्थे टप्पा है जो बनदा उत्तर अपना हैगा है। ते छठे दा ए। नंबर 7, एक मुट्ठी चुक लै दूजी तैयार, ये किहड़ी खेड नाल संबंधित है? बुढ़ी माई, वो तो बुढ़ी माई ये तो अड है बई। भंडा भंडारिया किन्ना कू भार, एक मुट्ठी चुक लै दूजी तैयार, ये की है? भंडा भंडारिया दे अंदर ऐ करके रखे जाते हैं, मुठियां रखते हैं सिर दे उत्ते बच्चे इस तरीके नाल। होर बड़े प्यार नाल कहंदे हैं एक मुट्ठी चक लै भंडा भंडारिया किन्ना कू भार, कहंदा एक मुट्ठी चक दूजी तैयार, बच्चे सारे रखते हैं एक एक मुट्ठी चकते जाते हैं और अखीर च भज जाते हैं। बड़ी प्यारी खेड पकड़म पकड़ाई की शुरुआत है। भंडा भंडारिया ये उस तो संबंधित है। समुद्र मच्छी अड है। पील पलांगड़ा डंडा डुक जिसनों आखते हैं ये अख है, परंतु ये जिहड़ा 7 नंबर जिहड़ा बी भंडा भंडारिया तो संबंधित है। हर एक दा आपां नूं पता होना चाहिए, खेड दे बारे पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपां नूं आवे ना। नंबर 8, किहड़ी खेड विच डंडा चुक के रुख उपर चढ़ जाते हैं? डंडा डुक एवें डंडा लत्थ थल्लों सटिया और फिर अगले डंडा सिटते हैं दूर, डंडा चुक के दूर सट देंगे हैं और फिर रुख उत्ते चढ़ जाते हैं। ये अगर पूरा मैं क्वेश्चन है इसनों अगर स्पष्ट कर देवां होर तो इस तरीके नाल रहेगा कि बच्चे डंडा चुक के सटते हैं और फिर रुखां दे उत्ते चढ़ जाते हैं, डंडे वाला उत्थे आंदा है और फिर पकड़दा है। खिद्दो खुंडी च इदां नहीं है, टिबला टिबली दे विच नहीं है। पील पलांगड़ा ते सोची पक्की ते विच तां 2 बच्चे हुंदे है ते ओह की कहंदे आ कि कुश्ती टाइप ये बॉक्सिंग ते कुश्ती दा मिलिया होया रोल है वो हैगा। तो इत्थे गल करिए पील पलांगड़ा डंडा डुक जिहड़ा है ये है जिस विच डंडा सिटिया जाता है पैर दे थल्लों दी ते फिर जवाक टिब्बे चढ़ जाते, वो रुखां ते चढ़ जाते हैं, फिर रुखां तो उतरते हैं तो डंडा डुक लेंदे है। भाई डंडा डुकण तो पहला बच्चे ने पकड़ना होंदा है। ये गल्लां पील पलांगड़े तो समझ लिया है। टिबला टिबली अलग है, खिद्दो खुंडी चो खिद्दो खुंडी हुंदी है। भाई हॉकी वर्गा खेड है, सोची पक्की बॉक्सिंग वर्गा खेड है, ये नहीं है। तो पील पलांगड़ा डंडा डुक आ सही है। 8वें दा सी। 9, इस्त्री नूं बालो किस लोक गीत विच किया है? सुहाग दे विच नहीं, सुहाग दे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। सुहाग जो गीत है वो बच्ची दे विआह दे समय गाए जाते हैं। टप्पा एक तुकी बोली है। माइया बालो, माइया बालो ते माइया जिहड़ा है ये नाल जिवें हीर रांझा है उस तरीके नाल बालो माइया सी ते वो की कहते हैं कि इस्त्री नूं बालो कहते हैं ते माइया पई ये माइये नाल संबंधित है, ढोले नाल संबंधित नहीं है। ढोले नाल मारू है पई, बालो नाल माहिया है। तो ये 9वें दा जो सी है वो सही है। 10 नंबर, लाड़े नाल व्यंग अते हसा ठाठा किस लोक काव्य रूप विच कीता जांदा है? सुहाग च इस तरीके का नहीं हुंदा। सुहाग बारे मैं हुणी दस्सिया सी, कुड़ियां दे विआह च गाया जाने वाला है। छंद परागे आइए जाइए वो लाड़े नूं कुड़ियां बिठांदियां ने और उस तो हासा ठट्ठा हुंदा है, छंद सुने जाते हैं लाड़े तो। तो ये जो छंद परागे आइए जाइए इस तरीके नाल छंदां की शुरुआत होती है और छंद बाजी चलती है जीजे सालियां दे अंदर। तो ये की है हुंदा है कि लाड़े तो संबंधित जिहड़ी गल कीती है ये छंद परागे विच है। सहरे तो संबंधित है। सहरे च ठिठ वगैरह नहीं हुंदा क्योंकि भैणां तो संबंधित है आ ते भैणां नाल काहदी ठिठ। पत्तल है भोजन तो संबंधित है, जो पत्तल भोजन वाला है उस तो संबंधित है। एक काव्य रूप है। मैं संखेप च दस रहा, अगर विस्तार नाल जानना है तुसीं
ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ 10ਵੇਂ ਦਾ ਪੀ ਆਪਸ਼ਨ ਛੰਦ ਪਰਾਗਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਿੱਠਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਛੰਦ ਪਰਾਗਾ ਹੈ। 11 ਨੰਬਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਕਵੀ ਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਕਵੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਿਓ, ਨਾਮ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਵੇ। ਤਰਸੇਮ ਦੀ ਔਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਗੁਰਮੀਤ बेदवाल दी या सुनीलम मंड दी। तो ये जो है सुनीलम मंड पानी की संभाल है इसका लिखारी है। अगर अजिहा कोई प्रश्न आता है 6 तो लैके 10वीं के पूछा जाता है तो आपां नूं वो याद होना चाहिए और जे आपां नूं नहीं याद तो फिर आपां नूं छड्डना पवेगा। इस तरीके नाल जिहड़े उत्तर बारे आपां नूं कोई जानकारी नहीं है, एवें पंगे लैण दा कोई फायदा नहीं है। हाली का गीत संबंधित है। हाली का गीत जिहड़ा है तुसीं वो रचना पढ़ी होवेगी तो जो कोई रचना पढ़ी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस रचना के अंदर की सीगा, किस तो संबंधित सीगा, किस लिखारी दी सीगी। ये गल्लां पुछियां जा सकदियां ने पेपर के अंदर। तो इस तो आप जाणू हो जाइए। किसान ते बल्द बारे देखो, हाली का गीत है जिहड़ा वो किस नाल संबंधित है? हाँ, किसान ते बल्द नाल संबंधित है, क्योंकि इस दे विच हाली है जिहड़ा किसान है अपने बल्द बारे दसदा है, किस तरीके उन्होंने विआह होंदा, उन्होंने किस तरीके उनकी घरवाली है वो मखेरना लैके आती है, बल्द सिंगार बल्द नूं संगारिया जाता है और आ खेती वगैरह का काम करते हैं। तो ये जिहड़ा गीत है किसान ते बल्द तो संबंधित है, तो इनका ये है जो सही होना चाहिए। अगे किसानी ते फसल, देखो फसल तो संबंधित नहीं है तो ये नहीं हो सकता। हाल ते किसानी संद, संदां दे बारे कोई गल नहीं है इस दे विच, तां ये भी संबंधित नहीं है। किसानी संद ते फसल इस बारे भी कोई गल नहीं है। इस विच गल कीती है किसान दी ते किसान दे बल्द दी, ये ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होवेगा। अगे 13 नंबर तैनूं दियां हंझूआं दा पहाड़ा दा लिखारी किहड़ा है? शिव कुमार बटालवी दी। ये बहुत ही जोरदार रचना है, तैनूं दियां हंझूआं दा पहाड़ा। इस रचना का लिखारी है जो शिव कुमार है। सुरजीत पात्र वीर सिंह मोहन सिंह नहीं होवेगा। 13वें का ए शिव कुमार बटालवी है इसका उत्तर है। आपां नूं पता होना चाहिए किहड़ी कविता है, किस कवि दी है और उस कविता के अंदर की है। ये तुसीं 6 तो लैके 10वीं दीयां जिहड़ियां किताबां वो चंगी तरह पढ़ लित्तियां होणीआं ने। ते आखिरी रिवीजन दे विच जो लास्ट 10 दिन तुसीं करोगे तो एक बार होर रिवीजन मार चलिओ। ते 14 नंबर मन विच जदों एक वेग भरे अनुभव का जन्म हुंदा है तो उसनूं गीत विच प्रगटाए बिना नहीं रहा जा सकता। ये कथन किसदा है? एक कथन रतन सिंह जग्गी, पूरन सिंह, हैगल, रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी अपनी किताब के अंदरों है। जे कोई भी कोटेशन किताब के अंदरों आ जाती है तो वह आपां नूं आंदी होवेगी, सिंपल जा फंडा, क्योंकि वो आपां पढ़ी हुई है। और अगर वो चाहता है कि मैं कोटेशन गलती करवानी है बच्चे की, तो वह की करेगा, कोई ऐसी कोटेशन लभ के लियावेगा जिहड़ी किसी प्रमुख किताब के अंदर नहीं है। किसी मुख्य किताब के अंदर कोटेशन नहीं मिलेगी। जिवें सैकेंड ग्रेड फस्ट ग्रेड लैक्चरर के आपां अंदर वेखिया जो उन्होंने कोटेशन पूछी तो वह कोटेशन आपां नूं किसी भी जिहड़ी प्रसिद्ध किताब है उस दे अंदर नहीं मिली। खोज पत्रिका तो संबंधित या होर कोई दुर्लभ किताब है जिस दे उस दे अंदरों पूछी गई, क्योंकि उन्होंने इस गल का पता सीगा, पता होंदा है जिहड़ा पेपर बनाता है भी जदों आपां 6वीं तो लैके 10वीं दे विचों कोई किसी भी काव्य रूप लोक रूप तो संबंधित कोटेशन है वो पूछी जाती है तो बच्चे ने पढ़ी होगी, याद है तो वो कर देगा। परंतु जो चाहता है कि कोई बच्चा इसनूं छड्डे या फिर बच्चा विचार करे, बच्चा डिसीजन लवे, बच्चा फसे, तो वो एक ऐसी कोटेशन कढ़ के लिया, पता नहीं कित्थों कोटेशन कढ़ के लिया जिनका उत्तर है कि देना मुश्किल हो जाता है और बच्चे उहदे नाल पंगा लै लैंदे और पंगे लेने तो बाद नैगेटिव मार्किंग के अंदर जाता है। तो सिंपल जी गल है, कोई जी कोटेशन जिंदे बारे तुहानूं कोई अता पता नहीं है तो कोई पंगा लैण का फायदा नहीं, उन्होंने छड्ड दो। इत्थे जिहड़ा आ कोटेशन है तुसीं पढ़ी होवेगी, जे तुहानूं पता है तो इसका रविंद्रनाथ टैगोर है उत्तर। अगला 15 नंबर गज़लों का संग्रह की अखवाउंदा है? मिश्रा। देखो मिश्रा तो गज़ल के अंदर एक शेर है, उसनूं आपां कह सकते हैं उनका भाग है। दीवान गज़लों के संग्रह नूं दीवान आखदे है। गज़ल गो जिहड़ा गज़ल है गांदे उसनूं गज़ल गो आखदे ने। गज़लों का कट्ठ नहीं, गज़लों का संग्रह है उसनूं दीवान आखदे है। 15वें का बी है वो सही है। नंबर 16 शुदाई शब्द का स्त्रीलिंग है सुदैन। सुदैन नहीं है, सुदायन है। हुण इत्थे की है? सुदैन, सुदायन, सुदायन, सुदैन। जे आपां नूं शुद्ध अशुद्ध वाला भी इत्थे बन गया तो लिंग वचन भी पुछ लिया। तो जे किसी नूं हुण सुदैन तो पता है पर उसनूं परफेक्ट पता हो भाई आही सुदायन है, जिहड़ा बी सुदायन ये बिल्कुल सही है। वो सुदायन के चक्कर च पै गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सुदायन जो है बी है 16वें का वो सही है। 17 नंबर
ਬਹੁਤੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਧ ਪੁਰਖ, ਅਨਿਸ਼ਚੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਚੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜਨਾਂਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ, ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ, ਅਨ ਪੁਰਖ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਖ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਨਿਸ਼ਚੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ 2 ਆਏ, 3 ਆਏ, ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਉਹ ਆਇਆ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਠਰਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਲਿਪਾਂਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਾਂਕ 56 ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 56 ਸਿੱਧੇ ਲਾ ਦੋਗੇ ਲਿਪਾਂਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 36, ਇੱਥੇ 35 ਓਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਜਵਾਕ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਪਾਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਆਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਪੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਪੜਾਂਗੇ 36, 56, 40, 52 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਹੈ, ਆਪਾਂ 56 ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 19 ਨੰਬਰ, ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਕਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਸੁਧਾਰੀਕਰਨ, ਨਿਯਮੀਕਰਨ, ਉਦਾਹਰਣ। ਦੇਖੋ, ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਸੁਧਾਰੀਕਰਨ, ਨਿਯਮੀਕਰਨ, ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਉਦਾਹਰਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੁਧਾਰੀਕਰਨ, ਨਿਯਮੀਕਰਨ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 3 ਨੰਬਰ, ਨਿਯਮੀਕਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮੀਕਰਨ, ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਣ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਫਿਰ ਸੁਧਾਰੀਕਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉਦਾਹਰਣ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਨਿਯਮ ਆਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਣ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸੁਧਾਰੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਨਿਯਮ ਬਣਨਗੇ। ਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਡੀ ਹੈ ਉੱਤਰ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 20, ਬੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਵੰਨਗੀ ਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਾਤੀਵਾਚਕ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਬਣੇਗਾ, ਨਿਜਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਜਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਜਵਾਚਕ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵਵਾਚਕ, ਕੋਈ ਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪਦਾਰਥਵਾਚਕ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਦੀਪ, ਹਰਦੀਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਸ ਵਾਚਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬੜੇ ਹੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾ ਦਈਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਲਾਣਾ ਹੈ। 21 ਨੰਬਰ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਰਾਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 21ਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਵੈਰਾਗ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਐਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਤੀਜਾ ਵੈਰਾਗ, ਚੌਥਾ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂ ਵੈਰਾਗ ਹੈ, ਲਾਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀਰ ਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੈਰਾਗ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵੈਰਾਗ ਸ਼ਾਂਤ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਰਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਵੈਰਾਗ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। 22 ਨੰਬਰ, ਸੁੰਦਰ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਹੈ ਮੇਲਾ, ਪ੍ਰਣ, ਅਨੂਠਾ, ਸੋਹਣਾ। ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ, ਸੁੰਦਰ ਦਾ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਪੋਜਿਟ ਹੈ, ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਣ, ਪ੍ਰਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਨੂਠਾ, ਅਨੂਠਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਹੈ, ਬਈ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। 24ਵੇਂ ਦਾ ਡੀ, 22 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ 23 ਨੰਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਂ ਲੱਗ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਐ ਅੱਖਰ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਐ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਕਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਐ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਕਤਾ लगता है। ਕੰਨਾ भी ਐ ਅੱਖਰ ਨਾਲ लगता है। तो दलां है जिहड़ी वो भी ऐ अखर नाल दलां भी लगती है। ठीक है, परंतु लां नहीं लगती। लां किस नाल लगती है, लां ए नाल लगती है। ऊड़ा एड़े ईड़ी चो देखे तो ईड़ी नाल है, ईड़ी नाल जो है लां लगती है, परंतु इत्थे ईड़ी नहीं पूछा गया। इत्थे चै, चै ते भी लां लग सकती, जिवें चेत आपां पढ़ते हैं ना, चेत तो लां लग सकती है। पे भी हो सकता है, से भी हो सकता है, शेर। ठीक है, तो ये हो सकते हैं, परंतु ए उत्ते नहीं लगेगी। तो इत्थे 23वें का ए है जो वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आ थोड़ा ध्यान रखना है। उत्तर अपना ए आया है, ए दे चक्कर च ऊड़े आड़े दे चक्कर तुसी कित्थे OMR सीट च बी ना भर दो, ऊड़ा ऐड़ा भी ऐड़ा भरना है। दिमाग च तुहानूं पता लग गया ऐड़ा भरना है, परंतु उत्थे ऊड़े ऐड़े दे चक्कर च जो ऑप्शन है वो तुसी बी भर दो। बी भरते ही सही क्वेश्चन है तुहाडा वो गलत हो जाए। इस तरीके किसी प्रकार की कोई सुचेत रह के बई ए ही है, ए उत्तर सही है, फिर ए नूं आपां गोला करना है। बड़ा सचेत रह के सारा पेपर करना है, सिली मिसटेक बिल्कुल भी नहीं करनी। नंबर 24, ਉਹ पुस्तक जिस विच लिखारी वालों उसकी अपनी जीवनी लिखी होवे उसनूं की कहंदे है। लिखारी अपनी जीवन अगर खुद लिखता है तो वह स्वै जीवनी होती है, जे कोई दूजा लिखता है तो वह जीवनी होती है। संस्मरण सीगा बई, इत्थे स्मरण देता, तो स्मरण है वो चीज़ अलग है। कोई यादगारी वगैरह लिखा हो, स्मरण ये है, संस्मरण जिहड़ा है वो है, इस तो संबंधित नहीं है। रेखा चित्र तो जिवें रेखा चित्र है वो एक वखरी गल है, स्वै जीवनी तो संबंधित नहीं है। तो ये जीवनी वाले भाग च जरूर आते हैं, परंतु कोई बंदा खुद ही अपनी जीवनी लिखता है तो वह स्वै जीवनी होता है। 24वें का सी है जो सही है। नंबर 25, पाठ के अंत में अभ्यास अते गतिविधियां का उद्देश्य नहीं है। हुण इत्थे नहीं है, इसनूं जरूर आपां सचेत रह के सोचना है। भाषा का विस्तार, हाँ जी, भाषा का विस्तार उद्देश्य है। अभ्यास ते गतिविधियां का उद्देश्य भाषा का विस्तार करना हैगा है। सृजनात्मकता का विकास करना ये भी है। बच्चों की अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, उन्होंने अवसर प्रदान करना ये भी है। प्रश्नों के उत्तर सरलता नाल याद कराना, देखो याद कराना रटाना ये जो गल्लां है ये संकीर्ण चीज़ां ने, तो संकीर्ण की तरफ ना जाके आप विस्तार की तरफ जावांगे तो आप लगेगा ABC है जिहड़ा वो वध सही है, जो कि इत्थे थोड़ी जी संकीर्णता आ चुकी है। तो ये अपना D है, उद्देश्य नहीं है। रट्टा मराना, याद कराना ये कोई उद्देश्य नहीं बनता अभ्यास ते गतिविधियां का। तो D नंबर है जो 25वें का, ये अपना लोड़ींदा उत्तर है। हुण आपां 26 नंबर ते गल करिए। भाषा सीखण विच खेडां दा सर्वाधिक महत्व है क्योंकि अध्यापक नूं घट मेहनत करनी पैंदी है। आपां इत्थे की छांटना है, आपां छांटना है कि भाषा सीखण विच खेडां दा सर्वाधिक सब तो वध महत्व दसना है। अध्यापक नूं घट मेहनत करनी पैंदी है, ये तो कोई महत्व वाली गल नहीं होई पई। खेडां भाषा नूं विस्तार ते विकास दिंदियां ने, सही गल। खेडां है जो भाषा नूं विस्तार ते विकास करदियां, ये भी अपना उत्तर हो सकता है। अगे खेडां विच आनंद आउंदा है, हाँ खेडां विच आनंद तां आउंदा है, परंतु सर्वाधिक महत्ता वाली गल कीती जावे भाषा सीखण दे संदर्भ दे विच तां ओह ये नहीं होवेगा। खेडां नाल सरीरक विकास होंदा है, हाँ सरीरक विकास होंदा है, परंतु भाषा सीखण विच अगर सर्वाधिक महत्व की गल उस संदर्भ च अगर आपां देखीए तां इस दे विच खेडां नाल भाषा नूं विस्तार ते विकास दिंदियां ने। खेडां भाषा नूं विकास ते विस्तार दिंदियां ने, तो इस विच ये खेडां दी गल है वो भाषा के संदर्भ में टुकदी पई है, तो इहदा B ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। 26वें का B। नंबर 27, किहड़ी विधि विच श्रेणी की थां प्रयोगशाला हुंदी है। प्रोजैक्ट देखो, प्रोजैक्ट च प्रोजैक्ट होंदे है, समवाय च कई विधियां नूं मिलाया जाता है। डाल्टन ने क्या करता सी, तुसीं जमातां वगैरह श्रेणियां खत्म कर दो, उहदी थां प्रयोगशाला बना दो, प्रयोगशाला के अंदर ही बच्चा है सिखदा रहे। ते श्रेणी की थां जमात की थां प्रयोगशाला नूं महत्व दिता डाल्टन विधि के अंदर। खेड विधि के अंदर खेल नूं महत्व है, तो इत्थे प्रयोगशाला नूं महत्व किस दिता, डाल्टन विधि। 27वें का सी डाल्टन विधि सही है। 28 नंबर, अध्यापक मुख्य तौर पर अगवाई करता है प्रश्नों के हल विच। हाँ जी, मुख्य तौर पर दसना आपां, मुख्य तौर पर प्रश्नों के हल विच भी वो अगवाई कर सकता है, परंतु मुख्य तौर पर अगर वेखीए तो अध्यापक का ये टीचा रहिंदा है कि बच्चे के व्यवहार दे विच सुधार होवे, ज्ञान उसनूं इन्ना ज्ञान दिता जाए कि उनके व्यवहार दे विच सुधार हो जाए, वो एक चंगा बच्चा बन जाए, चंगा बंदा बन जाए। प्रश्नों का हल है जिहड़ा वो इन्ना जरूरी नहीं जिन्ना कि बच्चे के व्यवहार च सुधार जरूरी है।
बी ऑप्शन है ये हजे तक का जोरदार लग रहा है। सी रुचियां ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ अगर देखा जाए मुख्य तौर पर इन्हां चारों ऑप्शनों पर विचार करिए आपां नूं चारों ही लग रहे हैं, परंतु अध्यापन का जिहड़ा मुख्य उद्देश्य है, मुख्य अगवाई है, वो ये होंदी है कि आपां ज्ञान ग्रहण करिए और उस तो बाद व्यवहार के अंदर सुधार हो जाए, बदलाव हो जाए। ये गल्लां है इस च है 28वें का बी। नंबर 29 सखना का सही विरोधी शब्द चुनना है। खाली, देखो खाली तो खुद ही सखने के समानार्थक हो गया। आपां नूं ये ध्यान रखना है कि जब आप समानार्थक के चक्कर च पै जाइए, आप विरोधी के चक्कर च पैना है। खाली नहीं है, ये समानार्थक है। भरिया सखना, सखना है बई थोड़ा खाली है। भरिया इत्थे भरिया विरोधी शब्द है। ऊना, ऊना तो थोड़ा खाली होगा, आ नहीं हेठा, हेठा का उत्ते होगा, नहीं सखना का भरिया है जो वो बनेगा 29वें का बी। 30 नंबर भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। बई भाषा को अभिव्यक्त करना है, भाषा अभिव्यक्त किस कौशल राही होगी? सुनन नाल, पढ़न नाल? नहीं, देखो सुनन ते पढ़न नाल अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। हुण जिवें मैं अभिव्यक्ति कर रहा, मैं दो तरीके अभिव्यक्ति कर रहा, तुसीं वेख रहा होगा। एक तो मैं की कीता, मैं बोल रहा और नाले कुछ लिख भी रहे हैं। मेरी अभिव्यक्ति इस समय हो रही है, बोलन ते लिखण नाल हो रही है, ठीक है। अभिव्यक्ति तुहाडी तरफों कोई अभिव्यक्ति नहीं आ रही, तुसीं सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, कोई अभिव्यक्ति नहीं है। सुनना बोलन नाल अभिव्यक्ति है, परंतु सुनन नाल नहीं है, इस कारण बी भी नहीं होगा। बोलना तो लिखना, मैं बोल भी रहा, कोई जरूरत पैंदी है तो मैं लिख भी देना, अभिव्यक्ति मैं कर रहा। पढ़ना, पढ़ना है जो नहीं आता, और लिखना इस विच आ सकता है, परंतु जे देखा जाए तो दोनों उत्तर सी दे है जो वो बिल्कुल सही है। तो ये बी और डी ऑप्शन अद्धे सही है, परंतु जो सी है वो पूरे सही है। तो जो वध सही है उसकी तरफ आप जाना है, क्योंकि बाद फिर आप इन्होंने मुद्दों पर केस ही लड़ते रहेंगे। जिवें 2012 के एजे क्वेश्चन आए जिन्होंने उवें लगता सी बई आ अद्धा सही है, आ अद्धा सही है, आ पूरा सही है, या ये थोड़ा सही है। आपां नूं की चुनना है, जिहड़ा सब तो वध सही है उसकी चोण करनी है, और सब तो वध सही आ सी है। मैं हर तरीके के प्रश्न लैके आ रहा जिहड़े पिछे है, क्योंकि काफ़ी सारे जिहड़े पेपर मैं खुद भी दे चुके हैं, और हर एक पेपर है उसनूं चंगी तरह विश्लेषण करने तो बाद, और जिहड़ा अजकल के पेपर बन रहे हैं या इस किस पद्धर का पेपर आना चाहिए, उस तो बाद ये फैसले लिते जाते हैं। और बच्चे को पेपर करते टाइम किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उस समय फैसला लै सके और वधिया फैसला लै सके जो उनका भविख बना सके। इस तरीके जो पेपर है उसका हल करवाया जाता है। 31 नंबर उर्दू विच रेखा चित्र नूं की आखदे है? खाका निगाही, हाँ जी खाका निगाही आखदे। अगे होर विचार करते रेखा चित्र, रेखा चित्र, रेखा चित्र हिंदी का शब्द है, उर्दू का नहीं है। स्कैच ये तो इंग्लिश अंग्रेजी का मिलता जुलता शब्द लग रहा है, किसी होर भाषा का भी हो सकता है, पर अंग्रेजी का लग रहा है। शब्द चित्र नहीं। रेखा चित्र की गल करिए उर्दू के अंदर खाका निगाही, खाका निगाही तुसी अगर शब्द पढ़ते हो तो एवं लगेगा कि जिवें आ उर्दू का शब्द है, पढ़न विच भी आ लग रहा है। तो 31वें का ए है, ये ही सही उत्तर है। हुण अगे आप गल करिए 32 नंबर किहड़ी गलत है? गलत गल दसनी है तुसी। किसी व्यक्ति द्वारा अपना जीवन बारे खुद लिखना, स्वैजीवनी, बिल्कुल सही गल है। स्वैजीवनी इस नूं आखदे है जिसका पति मर चुका होवे, वो जनानी रंडी होंदी है, विधवा कह लो उन्होंने, पंजाबी च रंडी आखदे ने। सी नंबर खास बहादरी जां सेवा दे इनाम वजों जमीन जां इलाका जां बजवी रकम मिलती है, उसनूं जगीर आखदे है। आ भी बिल्कुल सही है। जदों जोर की हवा विच मिट्टी घट्टा बहुत उड़ के ते काफ़ी चिर तक झुलदा रहे, उन्होंने झक्खड़ कहते हैं। इत्थे झक्खड़नामा देता, झक्खड़नामा गलत है। 32वें का डी, झक्खड़ होंदा तां गल होर सी, वखरी सी, पर झक्खड़नामा देता ते नामा देता ते भैया ये अपना सही उत्तर नहीं है। 32वें का गलती पूछा सी, गलत डी है, उस बारे आप दे चुके हाँ। अगे नंबर 33 भाषा की लिखती व्याकरण किस पड़ाव से जन्म लेंदी है? जो लिखती व्याकरण है किस पड़ाव से जन्म लवेगा? पहले पड़ाव से, देखो पहले पड़ाव से जन्म नहीं लै सकता। भाषा की उन्नति के एक निश्चित पड़ाव से इत्थे जन्म लै सकता है, बहुत पिछों नहीं, भाषा के जन्म तो पहला ही। हुण इत्थे आपां बी उत्तर ते किवें पहुंचीए, इस दे बारे थोड़ा जिहा विचार करना पवेगा। आपां नूं इह नैगेटिव गल्लां आपां नूं कढणियां पैणगीਆਂ। इस प्रकार का कोई प्रश्न आंदा उसका हल एवें किया जा सकता है कि भाषा की लिखती व्याकरण किस पड़ाव से जन्म लैंदी है। बई लिखती व्याकरण का देखो पहले पड़ाव से नहीं हो सकता, पहले पड़ाव तो भाषा बनूगी, भाषा तो बाद व्याकरण बनेगी। एवें नहीं होंदा कि व्याकरण पहला बन जाए,
व्याकरण पहला नहीं बन सकती, व्याकरण बाद च बनती है, भाषा पहला बनती है। तो पहले पड़ाव ते भी नहीं हो सकता और भाषा के जन्म तो पहला भी नहीं हो सकता और बहुत पिछों भी नहीं हो सकता, कोई बहुत पिछों होवे नहीं। ਇਹਦੀ भाषा की उन्नति के एक निश्चित पड़ाव के उत्ते हो सकता है। 20 नंबर है वह वध सही है। तो इस तरीके हल कर लेना है इहो जिहा अगर कोई होर क्वेश्चन आता है। 34 नंबर जरखेज जमीन शब्द विच जमीन है। देखो जरखेज जमीन के अंदर की है, जरखेज तो है विशेषण, परंतु इन्हें जमीन पूछा, जमीन की है? जमीन क्रिया नहीं है, ना ही क्रिया विशेषण है। जमीन विशेष है तो जरखेज विशेषण है, तो इतने जमीन पूछा है वह विशेष होगा डी। 34 नंबर डी, जिंदी विशेषता दसी जाती है विशेष, तो विशेषण जो उस ना या पड़ना की विशेषता दसे वो विशेषण है, तो इत्थे जमीन है वो विशेष है। नंबर 35 जराकू चोखा शब्द क्रिया विशेषण की वरंगी है। प्रकार, देखो प्रकार दे विच की है कि प्रकार की गल की जाती है, तो इस विच प्रकार नहीं है। और परिमाणवाचक, हाँ परिमाणवाचक है, इस विच अनिश्चित प्रमाण है। जे निश्चित होता तो वखरी सी, परिमाण इत्थे परिमाण पूछ लिया भाई जराकू चोखा, तो यह की है? मिणती तो संबंधित है ये गल्लां भी जराकू चोखा ये मिणती तो संबंधित है, तो इस कारण मिणतीवाचक, मिणती परिमाणवाचक कह लो, परिमाणवाचक है। संख्या की इत्थे गल नहीं की, कोई संख्या हुंदी तां संख्यावाचक हुंदा, इत्थे संख्या नहीं है, इस कारण संख्यावाचक नहीं है। स्थानवाचक, कोई स्थान की गल नहीं है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, तो अब भी परिमाणवाचक सही रहेगा। अगर अगे पूछ लेंदा अनिश्चित प्रमाणवाचक या निश्चित प्रमाणवाचक, तो इन्हां दोनों विचों निश्चित प्रमाणवाचक या अनिश्चित चो ये अनिश्चित प्रमाणवाचक बनता है 35वें का, क्योंकि अनिश्चितता है जराकू चोखा। तो 35वें का बी। नंबर 36 जेहा करोगे तेहा पाओगे, जेहा करोगे तेहा भरोगे, जेहा करोगे तेहा पाओगे, पढ़ना की वरंगी है। प्रश्न, इस विच प्रश्न नहीं पूछा गया, प्रश्नवाचक नहीं है। कौन आंदा है कौन जाता है ये है प्रश्नता। अनिश्चय, किसी अनिश्चय बल इशारा नहीं किया गया, अनिश्चय नहीं है। संबंध, संबंधवाचक, हाँ संबंध की गल की भाई जेहा करोगे तेहा भरोगे, संबंध है तो यह संबंधवाचक है। पुरख की इत्थे गल नहीं की, पुरखों के बारे में पहले दस रखे, उत्तम मध्यम अन्य पुरख, मैं तू ते ओ, तो यह पुरख वाली गल भी इस अंदर नहीं है, संबंध की गल है, तो संबंधवाचक सही है। नंबर 37 पंजाबी लोक साहित्य विच की कुछ शामिल नहीं है। लोक गीत शामिल है, लोक वार्तक बिरतांत शामिल है, बुझारतां ते अखाण भी शामिल है, गजल है वो साहित्य का रूप है, लोक साहित्य का रूप नहीं है, लोक साहित्य है। कि लोक साहित्य बारे पूछा है, लोक साहित्य तीनों आ जाएंगे, परंतु गजल साहित्य रूप है। आधुनिक जिहड़े आजकल है गजल चल रही है, लोक साहित्य रूप की वरंगिया नहीं है। 37वें का डी गजल सही है। 38 नंबर भाषा का सुभाव या प्राकृतिक प्रकृति किस तरह की होंदी है, इसका गलत कथन चुनो। यह निरंतर विकसित हो रही है, हाँ जी निरंतर विकसित हो रही है। एक समाजिक तालमेल का साधन है भाषा का सुभाव ते प्रकृति, बिल्कुल सही गल है, समाजिक तालमेल का साधन है। भाषा जन्मजात होंदी है, जन्म तो ही नहीं जी, नहीं जन्म तो ही होंदी होंदी तो फिर एक ही भाषा होंदी है अपनी, सारिਆਂ ਦੀ एक ही भाषा जो आप बोलते होंगे, जन्मजात नहीं होंदी। जे अंग्रेजा करे जम्मे तो अंग्रेजी, बागड़ियां दे बागड़ी, पंजाबियां दे पंजाबी, जन्मजात नहीं होंदी। ये की कहते हैं कि भाषा का सुभाव ते प्रकृति नहीं है, अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, बिल्कुल है अनुकरण द्वारा सीखते हैं। अपने घरे जी भाषा बोलती है, बार बार बच्चे नाल आप बोलते हैं, अनुकरण राही सीख जाता है। तो 38वें का सी है जो वो गलत जवाब है, गलत जवाब ही आप दसना सीगा। इहदे च भाषा का सुभाव ते प्रकृति, भाषा जन्मजात होंदी या नहीं है। 39 नंबर काफर शब्द का अर्थ है जिस ते विश्वास ना किया जा सके वो काफर होंदा है, उसनूं काफर आखदे है। जिसनूं जित्तिया ना जा सके वो अजय अजित होंदा है। वो जिसनूं मनाउणा औखा होवे वो काफर तो समझ नहीं है, सारे ही ठीक नहीं है भाई। ये है जो विश्वास की गल की गई है वो ये है। हठी बंदे नूं मनाउणा थोड़ा औखा होंदा है, इस तरीके का हो सकता है। तो अपने तो काफर पूछना सी, तो काफर का है जिस ते विश्वास ना किया जा सके। हुण आपां गल कर रहे हैं 40 नंबर की। किहड़ा नां दा प्रकार नहीं है, आमवाचक, भाववाचक, खासवाचक, पुरखवाचक। देखो पुरखवाचक है ना, नां दा नहीं पड़नां दा प्रकार है। आमवाचक जिसनूं जातिवाचक भी कहते हैं, खासवाचक, भाववाचक जिहड़े है ये नां दे प्रकार है, परंतु पुरखवाचक पड़नां दा प्रकार है। 40वें का सी है जो वो है अपना लोड़ींदा उत्तर। 41 नंबर किहड़ा पिछलेरा स्वर नहीं है, ऊ ऊ
ते औ। देखो जिहड़ा ऊ ते औ है वो की है कि पिछलेरा स्वर है पई। देखो ऊ की गल करो, ओ की गल करो, तो ये की है पिछलेरे स्वर हैगे। हुण इसते आपां गल करिए किहड़ा रह गया, ओ ऊ ते औ ई। हुण जिहड़ा ई हैगा वो की हैगा, जिहड़ा ई है ना वो विचकारला स्वर है, तो ये अपना की सीगा कि इसका जिहड़ा उत्तर है 41वें का ई वो विचकारला स्वर है पई, तो आ दसना सीगा सी। हुण ये तुसीं थोड़ा ना ध्यान रखियो बई विचकारले किहड़े है, पिछले किहड़े है, अगले किहड़े है। तीनों तुसीं बोल के देख लो, ऊ ओ, ये की है पिछलेरे हैगे है, ते ई है वो विचकारला है पई। हाँ जी 41वें का जिहड़ा सी है वो सही है। हुण 42 ते गल करते हैं, किसी अखर की दोहरी आवाज़ प्रगट करन लई किहड़ा लगाखर वरत्या जाता है। हुण लगाखर की है, लगाखर 3 है, बिंदी टिप्पी ते अदक। ठीक है जी, तो आपां नूं पता लग गया मुक्ता लगाखर नहीं है, मुक्ता लगा हैगी है, तो अपना एक ऑप्शन है वो तो वैसे ही बाहर चला गया। हुण दोहरी आवाज़ नूं प्रकट करे वो अदक है। वैसे टिप्पी भी कई बार दोहरी आवाज़ प्रकट कर देती है, परंतु अदक का तो काम ही एक है दोहरी आवाज़ प्रकट करना। टिप्पी का नासकता है, कदे कदे वो दोहरी का काम करती है, परंतु नासकता है। इत्थे दोहरी आवाज़ लई की है अदक है। कई दिमाग च आंदा होगा टिप्पी भी तो हो सकता है भाई, अरे टिप्पी नासकता दा है, वो कदे कदे काम करती है, परंतु अदक ने हर वारी दोहरी आवाज़ प्रकट का काम करना है। तो वध सही आ है, वध सही की तरफ आप जाना है, कन्फ्यूज नहीं होना, सही जगह टिकाणा लाना है, निशाना लगाना है। नंबर 43 केड़ी लग नहीं है, सिहारी लग है, दुलैंकड़ लग है, टिप्पी लगाखर है, मुक्ता लग है, बिंदी टिप्पी अदख, ये 3 लगाखर ने पई। ठीक है, और अमुक्ता सिहारी औंकड़ दुलैंकड़ लगा ने। आपां ने पूछे केड़ी लग नहीं है, सी टिप्पी लग नहीं है। अगे चलते हैं जी 44 नंबर, संग ते संग शब्दां दा क्रम सही अर्थ दसना है। संग माना होंदा है गला, संग माना साथ, ते इस विच वो ऑप्शन देखना जिहड़ा गला ते साथ वाला होवे। साथ गला, झिझक शर्म, संगीत साथ नहीं, गला ते साथ डी। 44वें दा डी सही है। नंबर 45 अध्यापक व्यक्ति भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अध्यापक नूं सिक्ख्या दी एक समान गति ते बल देना चाहिए है। आ सही हो सकता है, एक समान गति ते बल देना चाहिए। अगे विचार करते हैं, भिन्नता की गल की है, अध्यापक व्यक्ति भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। देखो जे एक समान गति तो बल देंगे तो भिन्नता नहीं स्थापित हो सकेगी, पहला नहीं हो सकता। दूजा सीखण दे वख-वख अनुभवां नूं उपलब्ध कराउणा, वख-वख अनुभवां दे उपलब्ध कराउण नाल भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित हो सकती है। बी उत्तर हो सकता है। कठोर अनुशासन नहीं बई, कठोरता वाला तो कोई काम आज हो ही नहीं सकता। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ संख्या ਵਧਾ देनी चाहिए है, संख्या ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ कुछ नहीं होगा। बी नंबर उत्तर है, सीखण दे वख-वख अनुभवां नूं उपलब्धता कराउणी चाहिए है, यही व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करेगी। 45वें दा बी। नंबर 46 मोटे तौर पर व्याकरण के मुख्य भाग विच शामिल नहीं है। मोटे तौर पर बहुत सारे व्याकरणकार है जो व्याकरण के जिहड़े भाग है उन्हां दे विच अर्थबोध नूं शामिल नहीं करते। कई करते हैं, कई नहीं करते। ठीक है, शब्दबोध, वाकबोध, वर्णबोध इससे कोई किंतु परंतु नहीं है किसी दी भी। इसे कारण प्रश्न पूछण दा ढंग ही देखो, प्रश्न पूछण दा ढंग ही है, क्योंकि इस तरीके नाल कईयां कहे 3 करिए कि 4 करिए, किवें करिए आपां प्रश्न वेखांगे। प्रश्न दे विच की है, मोटे तौर पर व्याकरण के मुख्य भाग शामिल नहींगा यह पूछे, ते मोटे तौर पर अर्थबोध है वह शामिल नहीं है। 46वें दा बी। 47 नंबर यार शब्द का समानार्थक नहीं है। दोस्त यार, साथी, मित्र समानार्थक ने, परंतु वैली गाणियां च बड़े वरतों आंदा है, वैली यार दा, वैली ये वो। वैल पुण जिहड़ा पिया होया है वो की कहते हैं कि वैली यार दा समानार्थक नहीं है। किधर बेली दे चक्कर च ना पै जे, बेली दे चक्कर च तुहानूं फिर चारों ही सही लगणगे। बेली दिमाग च आ गया तो वैली ते वैल पाने वाला भाई 47वें दा डी सही है। थोड़ा जा
ध्यान रखना है। अगे 48 नंबर, ਜਿਹੜਾ पैसे खर्च ना करता होवे उसनूं की कहंदे है? वैष्णु। वो वैष्णु तो है जिहड़ा मांस वगैरह ना खाता होवे। विष्णु का भगत होवे, विष्णु का भगत होवे, वो है वैष्णु का। पैसा ना खर्च करे कंजूस, वणजारा वणज व्यापार करने वाला, अनपढ़ जिहड़ा पढ़िया लिखिया ना होवे, पैसा खर्च ना करने वाला कंजूस। 48 दब्बी। 49 नंबर, पाठ पढ़ के बच्चों तो प्रश्न करवाउण नाल इस गल का पता लगेगा कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों की पहचान रखते हैं। ये तो कोई एडा लग्या नहीं पई। पाठ पढ़ के बच्चों तो प्रश्न कराउण नाल की हुंदा है? इस गल का पता लगेगा बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों का पहचान रखते हैं। अगे होर देखते हैं, अध्यापक नूं जानकारी हो जाएगी कि बच्चों नूं पाठ की कितनी गहराई नाल समझ आ गई है। ये ठीक है, प्रश्न कराए, प्रश्न कराने तो बाद उत्तर देता, भाई पता लग गया कि पाठ नूं कितनी गहराई नाल समझ सके। ये हो सकता है। प्रश्न बनाने की आदत का विकास किया जा सकेगा। बच्चे ने की करना प्रश्न बनाने? बच्चे तो बेचारे लगे पहली क्लास तो आज तक ही लगे प्रश्नों का उत्तर देने। प्रश्न बनाना मास्टर का काम है, ये नहीं हो सकता। अनुशासन बनाना, देखो अनुशासन का भी इत्थे कोई तुक नहीं पैंदा। पहले और दूजे च अगर कोई बच्चा कन्फ्यूज है तो उसनूं वापस पढ़ना चाहिए सीगा। बी जिहड़ा है वो कहता है कि अध्यापक नूं जानकारी हो जाए कि बच्चा प्रश्नों के उत्तर आप सुनते हैं, आपको पता लग जाऊगा किहड़े बच्चे ने कितनी गहराई नाल पाठ नूं समझिया है। बी है वो वध सही है ए नालों। ए बी च अगर किसी को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन सी, दोनों नूं पढ़ना सी, और बी है जिहड़ा वो अपना वध जचवा उत्तर है, और आही उत्तर है। 50 नंबर, आहो शब्द क्रिया विशेषण की वरंगी है। प्रकारवाचक, देखो प्रकार की कोई गल नहीं है, संख्या की इत्थे कोई गल नहीं है। निर्णय, जो निर्णय करना होंदा है, हाँ ना, आहो, तुसी बाजार जा रहे हो, आहो, नहीं जा रहे ना। इत्थे निर्णयवाचक क्रिया विशेषण आहो शब्द है, वो निर्णयवाचक क्रिया विशेषण है। शब्द विच भी वरतों करके भी दसता मैं, जिथे कोई दिक्कत आ जाए उत्थे वरतों करके देखो, वरतों करके वेखोगे तो आप ही अब तुसी उत्तर ते पहुँच जाओगे। कालवाचक, काल की इत्थे कोई गल नहीं है, समय की गल, काल की कोई भी गल नहीं है। तो आ थोड़ा जा अगर कितने उदाहरण नहीं दिता तो एक दो जचवा उदाहरण तुसी बना के देखो, और फिर जो गलत उदाहरण चक लिया तो उत्तर गलत हो जाएगा। 50 का सी। 51 नंबर, किहड़ी पंजाबी उपबोली पाकिस्तान में सब तो वध बोली जाती है? मुल्तानी। मुल्तानी पाकिस्तान च बोली जाती है। आ उत्तर है बई। डोगरी, देखो डोगरी तो जम्मू कश्मीर च बोली जाती है, पाकिस्तान च भी घट है, परंतु ये तो भारत च वध बोली जाती। पोठेहारी पाकिस्तान च है, पुआधी अपने भारत च। ये दो तो उही ऑप्शन कट्टे जाएंगे क्योंकि ये भारत दियाँ ने। और मुल्तानी तो पोठेहारी चो मुल्तानी वध बोली जाती है। ए और सी के अंदर ही जे तो किसी को चारां च दिक्कत है तो वह पई जिहड़ा फाइनल रीडिंग मावे थोड़ी टिका के लावे, क्योंकि इन्ना तो पता होना चाहिए आपको पोठेहारी डोगरी तो पुआधी नहीं होएगा। हाँ पोठेहारी मुल्तानी च अगर आपको दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, मुल्तानी वध बोली जाती है। इत्थे की है कि अपनी तैयारी कुछ खास हैगी है, वो जी तैयारी है कि जिहड़ी अपनी आपां चेंज करा सकती है। ए नंबर 51 का ए। नंबर 52, शुद्ध वाक चुनो। शुद्ध वाक आपां चुनना है तो इस दे अंदर वाक ने, उसने एक पेन दो किताबां खरीदी, जचदा नहीं पिया भाई। उसने एक पेन ते दो किताबां खरीदियां, खरीदी नहीं खरीदियां, ये सही लग रहा। उसने एक पेन अते दो किताबां खरीदे नहीं। उसने एक पेन खरीदा अते दो किताबां खरीदे नहीं। उसने एक पेन ते दो किताबां खरीदियां, जिहड़ा आ बी उत्तर है वो अपना सही उत्तर है। हुण उस तो बाद 53 नंबर, लेख की प्रस्तावना किस नूं कहंदे है? लेख के सिरलेख नूं। देखो सिरलेख अड्ड हुंदा जिन्होंने शीर्षक आखते हैं, टाइटल आखते हैं, ये नहीं है। जिहड़ी भूमिका हुंदी है वही प्रस्तावना हुंदी है। बी नंबर भूमिका प्रस्तावना हुंदी है। अगे लेख के विषय के सारे पक्षों के विश्लेषण नूं प्रस्तावना नहीं आखते। निष्कर्ष या सिट्टे नूं प्रस्तावना नहीं आखते, वो निष्कर्ष सिट्टा निचोड़ हुंदा है। तो इत्थे लेख की भूमिका है वो प्रस्तावना हुंदी है। 53वें का बी सही होगा। 54 नंबर, नाटक पढ़ाउण का सब तो कारगर तरीका हो सकता है। विद्यार्थी नूं नाटक की कहानी समझण लई कई बार नाटक चुपचाप पाठ करवाना, उस नाल तां बच्चा बोर हो जाएगा बेचारा। अगे पढ़ते हैं, विद्यार्थी नूं नाटक का मंचन करने लई उत्साहित करना। जे वह मंचन कर गया, नाटक नूं एक बार मंच के उत्ते उन्हें कारगर तरीके नाल पेश करता, नाटक नूं मंचन करन उत्साहित आपां करता, तो नाटक पढ़ाउण का सब तो कारगर तरीका होगा। जिंदगी भर
ਬੱਚਾ ਉਹ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਟਕ ਆਪਣੇ 26 ਜਨਵਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਜਾਂ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੰਚਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦੀ ਥੀਮ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵੱਧ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 55, ਜੈਦੀਪ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ 2-4 ਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਾਫੀਆ ਰਦੀਫ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਕਾਫੀਆ ਰਦੀਫ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਵ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਸੱਚੀ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ, ਸੁਰ ਲਹਿਰ ਤੇ ਪਿਚ ਪੈਟਰਨ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਗਰ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ 2-3 ਵਾਰ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਵਿਤਾ, ਮਾਸਟਰ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਕਾਵ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਚੰਗਾ ਰੰਮ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਵ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਉਸੇ ਸੁਰ ਲਹਿਰ ਔਰ ਉਚਾਰਨ, ਪਿਚ ਪੈਟਰਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਦਰੁਸਤ ਕਾਫੀਆ ਰਤੀਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ 'ਚ ਕਾਵ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਹੀ ਅਰਥ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ। 55 ਦਾ ਬੀ। ਨੰਬਰ 56, ਅਨੁਲਿਪੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਵਿਧੀ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ, ਲਿਖਣ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅਨੁਲਿਪੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਲਿਪੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 57 ਨੰਬਰ, ਗੁਣ ਗਹੀਰ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਆਪ ਰਿਹਾ ਸਮਰੱਥ, ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਕੇਤਾ ਕਥਾ ਅਕਥ। 17 ਦਾ ਛੰਦ ਹੈ, ਦੋਹਰਾ, ਸੋਹਠਾ, ਬੈਂਤ, ਚੌਪਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਦੋਹਰੇ ਵਿੱਚ 13-11 ਹੁੰਦੇ ਹੈ, 13-11-24 ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਠਾ 11-13-24 ਦਾ ਸੋਹਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਤ 20-20 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੌਪਈ ਹੈ 8-7-15-16 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਮਾਤਰਕ ਛੰਦ ਹੈ। ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੂ 'ਚ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ 1, ਣੈ ਮੁਕਤ ਹੈ 1, ਫਿਰ ਗੈ 1, ਹੀ 2, ਰਹਿ 1, ਊ 1, ਹੈ 2, ਆ 2, ਹੈ 1 ਹੈ ਬਈ, ਹੈ 1 ਹੈ, ਆ 2, ਪੈ 1, ਹੈ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਾਂ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਗਿਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 13, ਅਗਲੇ ਦਾ ਆ ਤੇ 2, ਪੈ ਤੇ 1, ਰੀ ਤੇ 1, ਹਾ ਤੇ 2, ਸੈ ਤੇ 1, ਮੈਂ ਤੇ 1, ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਖ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ 2, ਥੈ ਦੀ 1। ਤੇ ਹੁਣ 1 2 3 ਔਰ 4 5 6 7 8 9 10 11, ਇੱਥੇ 11 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਗੂ ਦੀ 1, ਰਹਿ ਦੀ 1, ਗਾ ਦੀ 2, ਹੈ ਦੀ 1, ਕੈ ਦੀ 1, ਪੈ 2, ਦਾ ਦੀ 2, ਕੈ ਦੀ 1, ਰੇ ਦੀ 2। ਆ 13 ਬਣ ਗਈਆਂ। ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ਕੇਤੇ ਕਥਾ ਅਕਥ, ਕੇਤੇ ਲਾਂ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਂਕੜ ਸਿਆਰੀ ਮੁਕਤਾ, ਉਹਨੂੰ 1 ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2। ਲਘੂ ਸਵਰ 1। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ। ਆਪਣੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ, ਛੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇ ਤੇ 2, ਤੇ ਤੀਆਂ 2, ਕੈ ਦੀ 1, ਥਾ ਦੀ 2, ਐ ਦੀ 1, ਕੈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਖ ਲੱਗਿਆ 2, ਥੈ ਦੀ 1। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ? 2 4 5 6 7 8 9 10 11। 13 11 ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। 13 11 ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 57ਵੇਂ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 58 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਪੋਠੇਹਾਰੀ ਮਾਲਵੀ ਜਾਪਣ ਕਈ ਜਵਾਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ? ਪੇ ਦੀਆਂ 2 ਮਾਤਰਾਵਾਂ, ਠੋ ਦੀਆਂ 2 ਮਾਤਰਾਵਾਂ, ਹਾ ਦੀਆਂ 2, ਹੀ ਦੀਆਂ, ਰੀ ਦੀਆਂ 2।
माँ दी 2, लै दी 1, वी दी 2, जा दी 2, पै दी 1, णै दी 1, कै दी 1, ई दियां 2, जू दी 1, आ दी 2, नै दी 1। हुण आपां इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ गिणीए 2 4 6 8 पोठेहारी च हो गईयां 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ਤੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ 4 24 ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 57 ਨੰਬਰ 'ਚ 24 ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹੈ। 24 ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ 24। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 98ਵੇਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜੋ 98ਵੇਂ ਦਾ 24 ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। 59 ਨੰਬਰ ਦਵਈਆ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਵਈ ਅੰਦਰ 8 7 ਤੇ नहीं जी, ये चौपई की गल है। 13 11 दोहरे की गल है। 12 16 नहीं जी नहीं। 16 12 28 16 12 28 ये दवईए के अंदर विश्राम है पई। 28 56 59वें का डी सही है। 60 नंबर विआह शब्द है तदभव तत्सम देसी विदेशी। तदभव शब्द ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ, ਉਹ ਤਦਭਵ ਹੈ। ਤਤਸਮ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤਤਸਮ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਤਸਮ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਦੇਸੀ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਹ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਵਿਵਾਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, परंतु पंजाबी के अंदर विवाह नहीं होंदा, विआह होंदा है। तो ये तदभव शब्द है जिहड़ा दूजिया भाषावां तो अपनी भाषा में आया तो आपां नूं पचा के हंडा के थोड़ा जिहा बदल लिया, वो तदभव है। 60वें का ए है, बिल्कुल सही है। तो इस पेपर के अंदर अगर तुहाडे 90+ नंबर भी बनते हैं या इस दे नेड़े तेड़े तुसीं हो तो तुसीं पूरी कंपटीशन के अंदर हो। कोई बच्चा 85 ते भी है तो भी उन्होंने परवाह करने की लोड़ नहीं है, क्योंकि 5-7 नंबर 10 नंबर जो है उस दिन की कहते हैं कि फैसला हो जाता है। तो अपनी तैयारी जबरदस्त करो, चढ़दी कला दे विच रहो। जिंदाबाद भाई, धन्नवाद तुहाडा सारिआं दा, बहुता बहुता धन्नवाद।